हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेरेंड किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन के अलावा कि जेरेंड कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ जेरेंड। व्हेन वी यूज़ अ वर्ब इन प्लेस ऑफ अ नाउन बाय एडिंग ing टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन इट इज़ कॉल्ड अ जेरेंड। सिंपल लफ्ज़ों में, जब हम किसी भी वर्ब की फॉर्म को, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ हम ing लगाकर उसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करेंगे तो वो जेरेंड कहलाएगा। जैसे स्विमिंग इज़ अ ग्रेट हॉबी। अब यहाँ पे स्विमिंग जो है वो ing फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये नाउन की जगह पे यूज़ हो रही है क्योंकि हॉबी का नाम है। अच्छा जी, यहाँ पे आप एग्जांपल हम देखते हैं पहले। जिस तरह हमें पता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से भी लिखा है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन, अभी हम एग्जांपल में देखते हैं कि नाउन कैसे होता है। सना लव्स कुकिंग एवरी डे। यहाँ पे सना जो है वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन सना एक लड़की का नाम है यानी नाउन है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन कैसे होता है सब्जेक्ट। जैसे ही गोज़ फॉर हाइकिंग रेगुलरली। अब यहाँ पे ही जो है वो किसी लड़के का जिक्र हो रहा है, ठीक है, उसका नाम नहीं लिखा लेकिन ही लिखा है, तो ही प्रोनाउन हो गया, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अब आप थर्ड एग्जांपल देखो जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुकिंग इज़ अ ग्रेट हॉबी। अब यहाँ पे कुकिंग, वैसे नॉर्मली कोई भी देखेगा वो कहेगा कि ये वर्ब होता है, कुकिंग एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में कुकिंग जो है वो एक हॉबी का नाम है और ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है। तो हमने ऊपर डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि जब भी किसी वर्ब को हम नाउन की जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसकी ing फॉर्म बनाकर, तो वो जेरेंड कहलाएगा। तो यहाँ पे कुकिंग जो है वो जेरेंड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि जेरेंड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। जेरेंड तीन तरह से यूज़ हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था सना वाली एग्जाम्पल में। सेकंड है जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। थर्ड है एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी का मतलब होता है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये वर्ब टू बीज होते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि जेरेंड एज अ सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रीडिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग वोकेबलरी। अब यहाँ पे देखो कि रीडिंग जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। हमने पढ़ा था कि रीडिंग जो है वो एक काम का नाम है ना, रीडिंग नाउन तो हो गया, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है कि वो वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे एक्सरसाइजिंग जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रही है और हेल्थ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये भी जेरेंड हो गया एज अ सब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, निटिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पे निटिंग जो है वो हॉबी का एक नाम तो है, लेकिन साथ ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन एग्जाम्पल्स हो गई। अब हम दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है, ये भी तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी लव्स कुकिंग। अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो काम कर रही है यहाँ पे, और कुकिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज मैरी इंजॉयज हाइकिंग। यहाँ पे मैरी सब्जेक्ट हो गई क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, और हाइकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल इज ही मेड अ लवली पेंटिंग। यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और पेंटिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो उसने बनाई है। ये तीन एग्जाम्पल्स हो गई जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट की। अब हम तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं जेरेंड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू
अ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी आपने याद रखना है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये बेसिकली किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को यानी उसके होने को बताते हैं या इंडिकेट करते हैं, कोई भी एक्शन जब परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जेरेंड कैसे इन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है चीज़, आप एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज नैन्सी इज प्लेइंग अ गिटार। अब यहाँ पे प्लेइंग तो जेरेंड हो गया, ठीक है। साथ आप प्लेइंग से पहले देख रहे हो इज बेसिकली इज को मतलब इज ये है कि वो इस वक्त परफॉर्म कर रही है वो एक्शन, ठीक है। तो प्लेइंग ने इज को कॉम्प्लीमेंट किया है और इज क्या है, वर्ब टू बी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे वर डांसिंग ऑल नाइट। यहाँ पे डांसिंग तो जेरेंड हो गया, अब दे वर डांसिंग, वर मीन्स यानी उसको बताया गया है कि वो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डांसिंग ने वर को कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड एग्जाम्पल आ गई, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग तो हो गया जेरेंड, ठीक है। अब एम आ रहा है पार्टिसिपेटिंग से पहले, यानी मैं कर रही हूँ, ठीक है। एक स्टेट ऑफ बीइंग बताई है, ठीक है, उस काम के होने को बताया है। तो यहाँ पे ये वाला जेरेंड जो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।